नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ अपनी सतर्कता और बड़ी कार्रवाई करते हुए अल कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़े एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। इस ऑपरेशन में एटीएस ने बेंगलुरु से शमा परवीन सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी सोशल मीडिया के जरिए कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार करने और गजवाए हिंद की साजिश को अंजाम देने में शामिल थे। इस मॉड्यूल के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल सबूत, मैप, मोबाइल नंबर और संवेदनशील स्थानों की जानकारी भी बरामद हुई है। शमा परवीन को इस आतंकी नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो न केवल भारत में ही बल्कि पाकिस्तानी संपर्कों के साथ मिलकर इस साजिश को अंजाम दे रही थी। अब आपको बता दें कि गुजरात एटीएस को 10 जून को एक महत्वपूर्ण खुफिया सूचना मिली थी। एटीएस के डिप्टी एसपी हर्ष उपाध्याय को इस सूचना के आधार पर 5 इंस्टाग्राम अकाउंट की जानकारी मिली, जो अल कायदा की विचारधारा को बढ़ावा दे रहे थे। इन अकाउंट्स के जरिए कट्टरपंथी सामग्री, जिहादी प्रचार और गजवाए हिंद जैसे उकसावेपूर्ण कंटेंट को प्रसारित किया जा रहा था। एटीएस ने तुरंत एक टेक्निकल टीम गठित की और इन अकाउंट्स की गहन जांच शुरू कर दी। इसी बीच ये जांच में पाया गया कि ये अकाउंट्स न केवल भारत विरोधी सामग्री फैला रहे हैं, बल्कि युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती करने और हिंसा भड़काने का भी प्रयास कर रहे हैं। वहीं इन अकाउंट्स की निगरानी और डिजिटल फॉरेंसिक जांच के बाद एटीएस ने 4 संदिग्धों को चिन्हित किया, जिसमें अहमदाबाद के फरदीन शेख, दिल्ली के मोहम्मद फैक, नोएडा के जिशान अली और गुजरात के मुडासा के सैफुल्ला कुरैशी शामिल थे। इन चारों की गिरफ्तारी 23 जुलाई को एक ऑपरेशन में की गई, जिसमें गुजरात, दिल्ली और नोएडा में छापेमारी की गई। इस ऑपरेशन में एटीएस को कई अहम सबूत भी मिले, जिनमें जिहादी साहित्य, हथियार और डिजिटल सामग्री शामिल थी। इन चारों आरोपियों से पूछताछ के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सभी ने शमा परवीन नाम की एक महिला का जिक्र किया है, जो इस आतंकी मॉड्यूल की मुख्य संचालक थी। एटीएस ने तुरंत अपनी जांच को और गहरा किया और एक हफ्ते की गहन छानबीन के बाद बेंगलुरु के मनोरायना पाल्या इलाके से शमा परवीन को गिरफ्तार कर लिया। अब आपको बता दें कि शमा परवीन मूल रूप से बिहार की ही रहने वाली है और पिछले 5 साल से बेंगलुरु में रह रही थी। इस मॉड्यूल की रीढ़ भी थी। वो न केवल सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सामग्री फैला रही थी, बल्कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ सीधे संपर्क में थी। एटीएस की जांच में यह पाया गया कि शमा परवीन 2 फेसबुक पेज और एक इंस्टाग्राम अकाउंट चला रही थी, जिनके 10,000 से अधिक फॉलोअर्स थे। इन अकाउंट्स के जरिए वो अल कायदा की विचारधारा, जिहादी वीडियो और गजवाए हिंद जैसे उकसावेपूर्ण नारों को बढ़ावा भी दे रही थी। उसने युवाओं को आतंकवाद की ओर आकर्षित करने के लिए कई भड़काऊ पोस्ट और वीडियो भी शेयर किए, जिसमें अल कायदा के प्रमुख नेताओं के भाषण और हिंसक सामग्री भी शामिल थी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने बताया कि शमा परवीन अत्यधिक कट्टरपंथी थी और इस मॉड्यूल को ऑनलाइन संचालित करने में उसकी अहम भूमिका थी। अब आपको बता दें कि फरदीन शेख के पास से ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जो भारत के खिलाफ जिहाद को बढ़ावा देने वाली सामग्री थी। ये ऑपरेशन मई 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को एक कार्रवाई के जवाब में तैयार किया गया था। फरदीन शेख के पास से एक तलवार बरामद की गई है, जिसे वो एक वीडियो में लहराते हुए अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहा था। ये वीडियो उसके मोबाइल फोन से मिला। वहीं सभी आरोपियों के मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट से भड़काऊ वीडियो, जिहादी प्रचार सामग्री और हिंसा को उकसाने वाले फतवे बरामद किए गए। शमा परवीन के डिवाइसेस के फॉरेंसिक जांच में पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ उसकी बातचीत के सबूत भी पाए गए हैं। शमा परवीन के पास से संवेदनशील स्थानों के नक्शे और मोबाइल नंबर भी मिले हैं, जो संभावित आतंकी हमलों की योजना का हिस्सा हो सकते थे। आरोपियों ने अपनी बातचीत को छिपाने के लिए ऑटो डिलीट होने वाले ऐप्स का इस्तेमाल किया, ताकि जांच एजेंसियों को उनके नेटवर्क का पता ना चल सके। अब आपको बता दें कि गजवाए हिंद एक कट्टरपंथी विचारधारा है, जो भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की बात करती है। इस मॉड्यूल के सभी आरोपी इस विचारधारा को बढ़ावा देने में सक्रिय थे। एटीएस के मुताबिक ये लोग सोशल मीडिया के जरिए न केवल भारत विरोधी प्रचार कर रहे थे, बल्कि हिंदू समुदाय और लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना भी बनाने वाली सामग्री फैला रहे थे। इनका मकसद युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करना, सांप्रदायिक अशांति फैलाना और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। एटीएस ने सभी 5 आरोपियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम की धारा 13, 18, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत भी कार्रवाई की गई है। सैफुल्ला कुरैशी और फरदीन शेख को 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है, जबकि अन्य 2 आरोपियों को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। शमा परवीन को बेंगलुरु की एक अदालत में ट्रांजिट वारंट प्राप्त करने के बाद गुजरात लाया गया है।
एटीएस अब इस नेटवर्क के अन्य संदिग्धों की भी तलाश में है। जांच में 62 अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान हुई है जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे और इन अकाउंट्स की तकनीकी जानकारी और यूजर हिस्ट्री की जांच की जा रही है। एटीएस का यह मानना है कि यह नेटवर्क केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार पाकिस्तान और अन्य देशों से भी जुड़े हो सकते हैं। वहीं ये पहली बार नहीं है जब गुजरात एटीएस और AQIS से जुड़े आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। साल 2023 में एटीएस ने 4 बांग्लादेशी नागरिकों को अहमदाबाद के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार किया था, जिनके AQIS से संबंध थे। अब उस समय भी एटीएस ने एक बड़े आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया था। वर्तमान मामले को भी उसी नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है और एटीएस इसकी गहन जांच भी कर रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की एक रिपोर्ट में भारत को अल कायदा की बढ़ती सक्रियता को लेकर चेतावनी दी गई। इस रिपोर्ट के अनुसार AQIS की अमीर ओसामा महमूद के नेतृत्व में यह संगठन जम्मू कश्मीर, बांग्लादेश और म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई को इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। गुजरात एटीएस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित किया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर कायम है। शमा परवीन और अन्य 4 आरोपियों की गिरफ्तारी न केवल एक आतंकी साजिश को नाकाम करने में सफल रही है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां सोशल मीडिया जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म्स पर होने वाली आतंकी गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रख रही हैं। बता दें कि ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की सतत लड़ाई का एक हिस्सा है और एटीएस की सफलता ने देश की सुरक्षा को और मजबूत किया है। वहीं अब गुजरात एटीएस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि भविष्य में ऐसी साजिशों को समय रहते ही रोक लिया जाए। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।